तो पानीपत पहुंचने वाले हैं हम लोग। और भाई एक है ना वो रील याद आ गई मेरे को कि इतनी जल्दी तो भाई कोई किसी पे भरोसा नहीं करता जितनी जल्दी फोग में है ना दूसरे ड्राइवर पे भरोसा कर लेते हैं। तो भाई सामने वाली गाड़ी है ना थोड़ी स्पीड से चल रही है, तो भाई मैंने इन पे पूरा भरोसा कर लिया। जय माता दी दोस्तों, तो वेलकम टू प्रवीण राणा व्लॉग्स एंड अनदर ट्रिप। तो दोस्तों महाराष्ट्र की ट्रिप अपनी कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो मेरे चैनल पर। अपनी थार रोड से मैं गया था नासिक, मुंबई, दिल्ली से मुंबई गया था भाई। तीनों के तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आया जो महाराष्ट्र में है, त्रिमकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर। और भी भाई सारा जो कुछ है मैं सारा मतलब कि आप लोग अगर बाय रोड जाना चाहते हो तो बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे सारे वीडियो देख सकते हो। और अब मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट ट्रिप में दिखाए थे भाई वेस्टर्न घाट्स और बीचेस, और अब मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को हिमाचल। भाई हिमाचल में अब दिसंबर का महीना चल रहा है, तो भाई सर्दियों में अगर हिमाचल जाओ तो भाई स्नोफॉल का मजा लेना जरूरी है। तो एकदम सडनली ही प्रोग्राम बन गया। वो किस रीजन से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भाई 3 दिन की प्रोडिक्शन दिखाई है, 3 दिन की, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। भाई दिसंबर लास्ट चल रहा है, अभी तक स्नोफॉल हुई नहीं है पहाड़ों में, कहीं भी कोई स्नोफॉल नहीं है। मतलब ये लोग प्रेडिक्शन देख के चले जाते हैं लेकिन भाई सारे प्रेडिक्शन फेल हो रहे हैं। तो होपफुली अपने वाला पास हो जाए। तो भाई नया साल भी आने वाला है, तो स्नोफॉल के भी मजे दिलवाएंगे आप लोगों को। और जो भी डिटेल होगी भाई, कैसा रास्ता है, क्या ट्रैफिक है, कैसा मौसम है, सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी निकल रहे हैं दिल्ली से मनाली अपनी थार रोड से। और भाई स्नोफॉल हो गई तो फिर इस बार 4x4 का आपको मतलब एडवेंचर दिखाएंगे। 4x4 से जो करेंगे। तो निकल रहे हैं दोस्तों दिल्ली से। अभी रात के मतलब बजे हैं 8, तो रात को ही निकल रहे हैं क्योंकि भाई दिन में है ना बहुत सारा ट्रैफिक है हिमाचल में अभी। तो कोशिश ये है कि रात को धुंध मिलेगी, फॉग मिलेगी, लेकिन भाई धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं और आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों भाई 9:11 पर हम लोग निकल लिए हैं रोहिणी से। और भाई अभी सामने आप देख सकते हो अभी से फॉग स्टार्ट हो गई। और भाई ये ट्रिप मीटर अभी 0 कर देंगे हम। बाकी भाई UER2 से जाएंगे, जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है उससे अटैच हो जाएंगे। और उसके बाद सीधा मुरथल और अम्बाड़ा होते हुए बाकी आगे कितनी फॉग मिलेगी, क्योंकि अभी से इतनी ज़्यादा मिल गई भाई। और इसी का अंदाजा था कि भाई फॉग मिलेगी। तो दोस्तों भाई ट्रिप मीटर कर दिया है 0। तो क्या माइलेज देगी अपनी थार रॉक्स और कितनी चलेगी टोटल, तो सारी आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। और कहाँ पे कितना टोल लगेगा, वैसे तो ज़्यादातर पे एनुअल पास चलेगा इस पे, क्योंकि नेशनल हाईवे है पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों भाई हम लोग आ गए UER2 पे। तो अभी है ना क्रूज, ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा है, तो ये लाइन असिस्ट है ना अपने आप कर लेती है। तो फॉग में है ना ये फायदा है कि भाई ये है ना अगर ये जो व्हाइट लाइन दिखती नहीं है ना तो भी गाड़ी है ना इनको कैच कर लेती है। और अगर सामने गाड़ी होती है ना तो वो भी इसमें दिख जाती है। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ना ये फायदा है भाई, टेक्नोलॉजी। बाकी भाई अभी फॉग थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन ये प्रॉपर हाईवे है। हाईवे पे तो ये है कि किसी गाड़ी के पीछे लगा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों अब हम लोग एग्जिट हो जाएंगे भाई दिल्ली वो चंडीगढ़ हाईवे पे। तो ये NIT के पास में एग्जिट होता है, ये NIT है साथ में। तो इससे ये है कि भाई आपको अगर गुड़गांव जाना है या रोहिणी साइड जाना है ना तो इधर बाईपास की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से अपना तो सारा ट्रैफिक है ना, सारा ट्रैफिक बच गया। और भाई टोल पे इस पे भी है ना UER2 पे भी एनुअल पास चल जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए वैसिंगू बॉर्डर। और यहाँ से अब करवाएंगे डीजल फिल, क्योंकि भाई कहीं भी जाते हैं ना ट्रिप पे तो सबसे बढ़िया है कि अपना दिल्ली से ही फुल करवा लो। रेट भी सबसे कम है दिल्ली में, और भाई क्वालिटी भी ठीक ही मिल जाती है। तो यहाँ से डीजल फुल करवा के और फिर सीधे निकलेंगे मनाली की तरफ। फुल कर दो भैया फुल। तो दोस्तों 87 है दिल्ली में, और दिल्ली से बाहर है ना 1-2 रुपया ज़्यादा ही। हरियाणा में मेरे ख्याल से 88 है, 89 ऐसा कुछ है। तो अपना सबसे बढ़िया है कि दिल्ली से अपना फुल करवा के चलो। और भाई ठंड हो रखी है पूरी बढ़िया वाली।
बस स्नोफॉल और मिल जाए मनाली में, मज़ा आ जाए। दोस्तों भाई टैंक हो गया फिल और भाई अब निकल लिए हैं हम लोग। तो अभी मुरथुल में एक बार डिनर करेंगे और फिर भाई सीधा 10-12 घंटे का रास्ता है, 550 किलोमीटर के अराउंड है मनाली। तो भाई रास्ते में पंजाब में कैसा क्या है जो रास्ता, तो सारा आप लोगों को दिखा दूंगा। बस ये है कि भाई अगर फोग नहीं मिले ना तो फिर तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर फोग मिल गई तो भाई कुछ नहीं कह सकते। अगर ज़्यादा डेंस फोग हुई, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो भाई अपना गाड़ी साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट भाई। सेफ रहना ज़रूरी है दोस्तों, सेफ रहेंगे तभी तो बहुत सारी ट्रिप्स कर पाएंगे। तो दोस्तों 21:57 भाई, 9:09:57 और भाई ये देखो फोग का आलम देख लो आप लोग। अभी मुरथुल नहीं पहुंचे हम लोग और भाई बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा होगा, फ़ोन में है ना जब फोग ज़्यादा होती है तो फिर भी फ़ोन में दिखाई दे जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं ना ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि भाई ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो फ़ोन लगा के और उसकी हेल्प ले लेते हैं। आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि जितना आंखों से दिखाई देगा ना उससे ज़्यादा फ़ोन से दिखाई दे जाता है। भाई बिल्कुल डेंस फोग होगी, डेंस। तो अभी तो भाई मनाली बहुत दूर, अभी तो निकले ही हैं, तो ऐसे तो सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा तय होना। दोस्तों भाई 10:09 पे हम लोग पहुँच गए रेशम ढाबा और भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल इतनी तगड़ी फोग है ना, बिल्कुल ऐसा मज़ेदार मौसम हो रखा है ना दोस्तों, बिल्कुल मनाली यही बन गया। तो भाई एक बार डिनर कर लेते हैं, अच्छा है रेशम का। और भाई माहौल देखो एक बार आप लोग। तो अभी डिनर करके और फिर निकलेंगे भाई। आप लोग भी अगर मुरथुल आते हो ना तो खाना काफ़ी अच्छा है इसका रेशम का। तो दोस्तों ये देखो माहौल देखो भाई एक बार आप लोग। दोस्तों टाइम 10:59 भाई और डिनर हो गया है। डिनर में हम ले लिए परांठे, राजमा, सब कुछ टेस्टी है। आप लोग बिल्कुल ट्राई करना। और फोग का आलम एक बार आप लोग देख लो। तो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो आप इमेजिन करो कि रोड पे कैसे ही दिखाई देंगी भाई, ये स्टार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। तो भाई एडवेंचर है, इस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है। हाँ भाई रेडी है, तो अब निकलते हैं दोस्तों। आराम से चलते रहेंगे, जहाँ तक सेफ महसूस होगा वहाँ तक। अगर ऐसा लगा कि अनसेफ है तो भाई गाड़ी रोक के और रेस्ट कर लेंगे। दोस्तों भाई 452 किलोमीटर पे है मनाली और भाई 9 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बाकी भाई आप सामने का नज़ारा आप लोग एक बार देख सकते हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी, बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल ब्लाइंड। तो अभी पहला टोल आएगा, जैसे रेशम से हम निकलेंगे मुरथुल वाला, तो इसके बाद भाई सीधा हाईवे चलना है हमें। फिर अम्बाला के बाद हम लोग जाएंगे बनूर वाले रास्ते से। तो उस पर क्या है, उस पर क्योंकि ये तो हाईवे है तो इस पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन उस पर देखने वाली बात होगी कि भाई उस पर कैसे हम लोग निकलेंगे अगर फॉग मिली तो। दोस्तों भाई ये फर्स्ट टोल है मुरथुल वाला और भाई देख लो मतलब गाड़ियाँ भी खड़ी दिखाई नहीं दे रही, टोल तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। टोल प्लाजा ये कहाँ पर है भाई? तो उस भाई सर्दी में ये है ना, ये एडवेंचर तो है ही, रात को निकलने का ये अपना ही मज़ा है। इसमें भाई थोड़ा रिस्क भी है लेकिन भाई मज़ा आता है, मेरे को तो मज़ा आता है भाई ड्राइविंग का इसमें। तो पानीपत पहुंचने वाले हैं हम लोग और भाई एक है ना वो रील याद आ गई मेरे को कि इतनी जल्दी तो भाई कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, जितनी जल्दी फोग में है ना दूसरे ड्राइवर पे भरोसा कर लेते हैं। तो भाई सामने वाली गाड़ी है ना थोड़ी स्पीड से चल रही है, तो भाई मैंने इन पे पूरा भरोसा कर लिया, मैं इनके पीछे ही चल रहा हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ मेरे को वो गाड़ी की लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ भाई डिस्टेंस मेंटेन जरूर करके रखना है ऐसे में कि भाई अगले को अगर पता चले वो ठोक रहा है तो साथ के साथ आप ना ठोको। लेकिन ये है कि भाई इतनी जल्दी ना सच में ही कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, जितनी जल्दी है ना फोग में दूसरे ड्राइवर पर लोग भरोसा कर लेते हैं। तो दोस्तों पानीपत पहुँच गए भाई हम लोग, और ये पानीपत वाले पे ना एनुअल पास नहीं चलता है, बाकी सारों पे एनुअल पास चलता है। तो भाई फोग में है ना कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो भाई अपना टैग हो गया ओके। और भाई अब है मनाली 410 किलोमीटर, 8 घंटे 10 मिनट। तो सुबह अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे भाई। दोस्तों ट्रिप का एक और टोल प्लाजा भाई, ये है घरौंदा टोल प्लाजा, करनाल से पहले आता है ये। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, लेकिन भाई सही चल रही है गाड़ी, 60-65 की स्पीड से आराम से चल रही है गाड़ी, क्योंकि इस पे ना ट्रैफिक बहुत है तो इसलिए ना हेल्प मिल जाती है। आगे कोई गाड़ी चलती है तो उसकी लाइन में ना कोई दिक्कत नहीं होती। जो एक्सप्रेसवे होते हैं ना उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फोग में। तो दोस्तों भाई जैसे ही टोल टैक्स पार किया ना ये घरौंदे वाला, तो उसके बाद से फोग है ना एकदम से कम हो गई है, लेकिन विजिबिलिटी है ना काफ़ी अच्छी हो गई है भाई, काफ़ी बेटर हो गई है। तो ये बढ़िया काम हो गया, मतलब कि उससे पहले तो भाई बिल्कुल ही ब्लाइंड था, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी आप लोग भी देख सकते हो दूर काफ़ी विजिबिलिटी है ना, काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों 1:30 पे भाई हम पहुंच गए अम्बाला, और अभी यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं।
एक बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और भाई एक लेफ्ट से जाएगा। लेफ्ट से आप शिमला जाते हो तो चंडीगढ़ की साइड से शिमला चले जाते हो, और स्ट्रेट जाओगे तो भाई स्ट्रेट राजपुरा से होके फिर बनूर वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे मनाली की तरफ। और ये धनुष आप लोगों को दिख रहा है, ये जब आता है ना तब भाई ट्रिप का एहसास होता है कि हाँ भाई ट्रिप पे हैं। तो ये मतलब मनाली दोनों साइड से जा सकते हैं हम लोग, लेफ्ट से भी और स्ट्रेट जाएगा ये पटियाला और लुधियाना वाला से। तो हम स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि भाई ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है रास्ता। तो जब ये वाला रास्ता बंद था ना, जब किसान यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उस तरफ से जीरकपुर से होके सब जा रहे थे, तो उसमें थोड़ी रेड लाइट वगैरह है, लेकिन हम इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता लेंगे हम लोग। तो दोस्तों भाई ये है हमारी ट्रिप का 4th टोल प्लाजा, चौथा टोल प्लाजा है। इसको क्रॉस करते ही हम लोग पंजाब में एंटर कर जाएंगे राजपुरा बॉर्डर से। और बाइक क्रॉस करते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जाता है राइट को बनूर होते हुए और भाई मनाली के लिए। तो ये वाला रास्ता मैं हमेशा लेता हूँ, तो ये रास्ता हमेशा बेटर लगता है। लेकिन भाई आज तो यहाँ पे है ना टोल पे ट्रकों का पूरा जाम लगा पड़ा है, और भाई फॉग है ना बिल्कुल कम हो गई है अभी। जैसे मैं बता रहा था ना करनाल के बाद है ना बहुत कम हो गई फॉग। दोस्तों जैसे ही टोल क्रॉस करोगे ना तो ये फर्स्ट फ्लाईओवर से भाई नीचे की तरफ लेना है और फिर आगे से राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है। कई बार है ना क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ तो धोखा हो जाता है, या तो आप गूगल पे भी दिखा देगा आपको, अदरवाइज तो है ना कई बार ये फ्लाईओवर चढ़ गए ना तो फिर आपको काफ़ी दूर से मुड़ के आना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता है भाई, ये बेस्ट है। इसमें है ना कोई, क्योंकि उससे जाओगे ना जीरकपुर वाले से, तो उस पर आपको रेड लाइट मिलेगी और इस पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया। ये मोहाली की तरफ ये वाला रास्ता जाएगा। तो दोस्तों भाई दोबारा से फॉग हो गई और अभी हम लोग चल रहे हैं भाई, ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है, ये मोहाली बाईपास है, तो इसके ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इससे जा रहा हूँ, तो भाई कहाँ पे निकलेगा और क्या है, पूरा कंप्लीट हो गया है नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा। बाकी भाई गूगल ने मेरे को बताया, क्योंकि इस रास्ते से हम सीधे निकल जाते थे मोहाली से होते हुए बनूर से, और सीधा हम मनाली वाला हाईवे पे जो कीरतपुर की तरफ है ना उस पर चले जाते थे। लेकिन ये नया बना है मोहाली बाईपास, तो भाई अभी फॉग में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ गाड़ियाँ जा रही हैं और गूगल बता रहा है, तो हम भी इनके साथ साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों भाई दोबारा से फॉग हो गई, टाइम 2:36, 2:36 हो गए भाई। और अभी हम लोग चल रहे हैं ना, ये है मोहाली बाईपास। तो अभी ये नया ही बना है, तो पहले हम लोग सीधे निकल जाते थे मोहाली से और खरर होते हुए जो चंडीगढ़ आनंदपुर साहिब वाला हाईवे है ना उस पर हम लोग कनेक्ट करते थे। तो अभी ये नया बना है, तो भाई गूगल ने दिखा दिया और फिर गाड़ियाँ भी जा रही थी, तो भाई हम भी इसमें इस गाड़ियों के साथ साथ ही निकल लिए। अब ये कहाँ पे निकलेगा जाके मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, लेकिन भाई बना हुआ बड़ा शानदार है। तो टाइम भाई 2:52 और भाई मस्त हाईवे बना रखा है, फॉग हो रखी है बढ़िया वाली। अभी इस पे ना टोल चालू नहीं हुआ है, मतलब कि टोल तैयार हो रखे, लेकिन अभी लेना स्टार्ट नहीं किया है, थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जो खरर की तरफ जाते थे ना भीड़ में फंसते थे, तो उससे बच गए। अब ये सीधे सीधे जाके और भाई जो चंडीगढ़ कीरतपुर वाला जो हाईवे है ना उससे कनेक्ट हो जाएगा ये, तो बढ़िया हो गया। दोस्तों कुराली रूपनगर वाला एग्जिट आया था भाई, तो उससे एग्जिट लेके हम लोग कनेक्ट कर गए इससे चंडीगढ़ आनंदपुर साहिब वाले हाईवे से। और भाई कीरतपुर है अभी, कीरतपुर साहिब 42 किलोमीटर और मनाली 233। सुबह 8:15 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर ऐसे चलते रहे तो। फॉग है ना थोड़ी सी बीच में मिली थी, लेकिन भाई कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फॉग तो है ही। दोस्तों भाई स्ट्रेट चला जाएगा धर्मशाला के लिए, और अभी हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे मनाली के लिए। चल भाई चल, बीच में मत रोक। तो ये वाला रास्ता है भाई, यहाँ पे ना बहुत बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, बहुत बार। फ्लाईओवर के ऊपर से राइट में सीधा मनाली के लिए और सीधे नीचे ऊना और धर्मशाला के लिए भाई। तो दोस्तों भाई सुबह के 4:16, 4:15 बजे हम लोग पहुँच गए हिमाचल के एंट्री पॉइंट पर। और भाई ये देख लो फॉग है ना एकदम से गायब हो गई। तो हिमाचल में पहाड़ों पे ना मैंने आज तक फॉग है ना देखी नहीं है, और ये ना आज फिर मेरा पॉइंट सही हो गया। बिल्कुल पीछे इतनी डेंस फॉग थी, और जैसे ही हिमाचल के एंट्री पॉइंट पे पहुंचे भाई बिल्कुल भी फॉग नहीं है। यहाँ पे 60 या 70 रुपये हम लोग देंगे और फिर हम एंट्री करेंगे हिमाचल के अंदर। दोस्तों वेलकम टू हिमाचल। तो भाई अभी टनल नंबर 1 आएगी, राइट में हम लोग जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे यहाँ से, तो हम लोग पहुँच जाएंगे नैना देवी। तो आप लोग अगर आते हो तो नैना देवी के भी दर्शन कर सकते हो। और भाई हम ये थार लेने जब से मैंने ली है, तो पहली बार ये थार हिमाचल आ रही है, 1 महीना हो गया मेरे को लिए हुए। सबसे पहली ट्रिप पे ये गई बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए, महाराष्ट्र ट्रिप पे गई थी। तो आप लोगों ने अगर मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देखो, बाई रोड में गया था महाराष्ट्र, कैसे हैं। और भाई अल्टीमेट मज़ा आया था उसमें भी, और इस ट्रिप में भी आपको अल्टीमेट मज़ा आने वाला है। बाकी भाई 8-9 टनल पड़ेंगी मनाली तक, और
बाकी जो मेन जो ट्रैफिक जैम जहाँ पे लगता है वो पंडो और जो कुल्लू के बाद जो मनाली वाला रोड है ना, तो वहाँ पे लगता है भाई। बाकी अभी इस टाइम भी इतना ट्रैफिक है दोस्तों भाई। 4:26 तो टनल नंबर 1 क्रॉस करके ना रुके हैं। एक ना चाय पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ना भाई मुरथल से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे की तरफ निकलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग विद दिस टी भाई। तो ये जगह है महला करके जगह है, और भाई ठंडी हो रखी है, बढ़िया वाली ठंड है, और भाई बिल्कुल ही क्लियर वेदर है, स्टार दिख रहे हैं पूरे के पूरे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, तो भाई चाय लेते हैं और फिर निकलेंगे आगे की तरफ, और 8 साढ़े 8 बजे तक, 8:30 या 9 बजे तक पहुंच जाएंगे मनाली, अगर सब ठीक रहा तो। दोस्तों इतना फोग था भाई, गाड़ी है ना बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बारिश में है ना बिल्कुल नहा के आ रखी है। और भाई सुबह सुबह है ना 4:30 बजे ऐसे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, इतनी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, पूरी भाई लाइन लगी हुई है। मतलब कि इस चीज़ से बचने के लिए ही मैं ना रात को ड्राइव किया था। मेरे को पता था फोग होगी, लेकिन मुझे पता था कि दिन में है ना बहुत गंदे वाला ट्रैफिक जैम लगेगा हर जगह। तो भाई इसलिए अगर आप लोगों को भी अभी मनाली आना है तो आप लोग ना रात को आओ, तो आप ट्रैफिक जैम से बच सकते हो। दोस्तों भाई ये बारिश में है ना, ये मनाली वाला हाईवे है ना, ये 4 लेन जब से बना है ना, हर बार बारिश में इसकी एक लाइन है ना बर्बाद हो जाती है। अब ये देखो उस तरफ वाली ना बिल्कुल बंद पड़ी है, एक सिंगल लाइन चालू है। ये टनल नंबर 2 आ गई। बाकी भाई इस वाले पे जैसे ही हिमाचल में आप एंट्री करोगे ना, तो ध्यान रखना इतने कैमरे हैं, तो अपनी स्पीड है ना मेंटेन करके रखना भाई। 60 से ऊपर मत भगाना, खामखा के लिए चालान हो जाएगा। मतलब कि हिमाचल में तो अगर 60 से ऊपर भगाओगे ना तो 100% आपका चालान है, क्योंकि मेरे कई हो चुके हैं हैरियर के। भाई थार तो अपनी फर्स्ट टाइम आई है, तो हालांकि इसका ना हो, लेकिन हाँ आप भाई मेंटेन करके चलना, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों भाई टनल नंबर 4 क्रॉस करने के बाद ये हमारा इस ट्रिप पे आई थिंक 7वां टोल है। और भाई टोल के मामले में इतना मज़ा आ गया ना, एक पानीपत वाले टोल को छोड़ के ना हर एक जगह एनुअल पास चल रहा है। मतलब एनुअल पास से क्या है, एक टोल 15 रुपये का पड़ता है, क्योंकि उसमें 200 ट्रिप्स होती हैं भाई। तो भाई ये सारे के सारे है ना, काफ़ी सारा टोल बच जाता है इसलिए यहाँ से ना, तो ये सबसे बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। नहीं तो हर जगह 100-150 खूब सारा टोल लग जाता था। और टाइम भाई 5:30 हो गए, लेकिन सर्दियाँ हैं तो अभी बिल्कुल ही अंधेरा है। अगर गर्मियाँ होती तो अभी रोशनी हो जाती। तो जैसे ही रोशनी होगी आप लोगों को सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। और भाई नया साल होगा अपना हिमाचल में, 2026 का स्वागत हिमाचल से ही करेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई सुंदरनगर। तो यहाँ से है ना राइट जाएंगे तो 4 किलोमीटर पे सुंदरनगर है। तो पहले है ना हम जाते थे तो सुंदरनगर से होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन अब ये भाई सुंदरनगर बाईपास चालू हो गया। और मंडी पे भी भाई, मंडी के अंदर भी घुसना नहीं पड़ता, मंडी से भी बार टनल निकल गई। बस ये पंडो वाला जो एरिया है ना भाई, ये बचा हुआ है। अगर ये कंप्लीट हो जाए ना, बाकी फिर भी भाई 90% कंप्लीट हो चुका है। तो मनाली है ना, मतलब कि पहाड़ों पर जैसे ये हिमाचल में एंटर करते हैं ना, तो फटाफट मनाली पहुँच जाते हैं। अभी देख लो 5:45 हो गए और हम लोग है ना मंडी पहुंच जाएंगे अभी जस्ट, और 15 मिनट के अंदर हम लोग मंडी क्रॉस कर देंगे। दोस्तों ये है भाई टनल नंबर 6 और 7, ये टनल स्टार्ट हुई हैं। इससे है ना मंडी बाईपास हो गया है, मतलब कि हमें मंडी में जाना नहीं पड़ता। तो काफ़ी टाइम हो गया इन टनल को स्टार्ट हुए, लेकिन भाई यहाँ पे है ना, मतलब पूरे हिमाचल में मेरे को कहीं फोग नहीं मिली, लेकिन इस रास्ते पे जो मंडी वाला है ना, इस पे फोग मिली। शायद ये नदी है साथ में, इस वजह से हो या क्या रीज़न आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ी फोग मिली। तो भाई इतना बढ़िया हो गया ना ये टनल बनने से। नहीं तो कई बार है ना मंडी में और सुंदरनगर ये 2 जगह भी जाम मिलता था। बस ये अब ये पंडो और क्रॉस कर जाए तो फिर थोड़ा सा है ना रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई रोक देते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो गिरते रहते हैं, काम चलता रहता है, बस यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों भाई हम है ना वही रास्ता क्रॉस कर रहे हैं जो पंडो वाला, जिस पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी, जहाँ पे है ना काम चलता ही रहता था। लेकिन भाई बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल ओके कर दिया है रास्ता, बिल्कुल ओके। कहीं पे डबल है और कहीं पे सिंगल है, ऐसा जैसे मैं चल रहा हूँ, लेकिन भाई बिल्कुल बढ़िया कर दिया, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मैं इसी के लिए डर रहा था, मैं यार यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बार बार, लेकिन भाई बड़ी खुशी हुई कि कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके कर दिया है। तो दोस्तों 6:42 हो गए भाई, और 84 किलोमीटर और है मनाली। बाकी भाई बीच में अभी देख रहे हो ना आप ये टनल सामने, तो ये टनल का ना काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं ये, तो इनका काम बचा हुआ है। लेकिन 3-4 टनल हैं जिनका काम बचा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर तो भाई और भी बेहतरीन हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा मनाली का सफ़र। तो इनमें भाई देखो कितना टाइम लगता है, लेकिन कंप्लीट तो काफ़ी हो चुकी है जैसे मैं देख पा रहा हूँ।
दोस्तों ये रास्ते देखो भाई, ये बारिश के टाइम से ख़राब हुए हैं, अभी तक भी ठीक नहीं हुए हैं भाई। अभी तक भी ना ये टनल क्रॉस करते ही इतना गंदा पड़ा है रास्ता। और ये देखो अगर दिन में आते और अभी इस टाइम पे इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ लाइन लगी हुई है पूरी गाड़ियों की। और वोल्वो तो भाई इतनी सारी आ रही है ना, इतनी सारी भर भर के वोल्वो आ रही हैं। तो लोग न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं भाई अपना। तो मनाली मतलब हिमाचल तो पूरा ही पैक हो रखा है। तो भाई यही है कि अगर आपको ट्रैफिक जैम से बचना है ना, तो ट्रैवलिंग है ना, आप जैसे दिल्ली से आते हो तो रात को कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। फोग में भी है ना, आपने देख लो बिल्कुल आराम से आए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई ओ टनल। लेफ्ट में जाएंगे ओ टनल, जो कि दिल्ली मनाली हाईवे की सबसे पुरानी टनल है। और सामने जाएंगे भाई तीर्थन वैली, जीभी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो आप लोगों को अगर तीर्थन वैली या जीभी जाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे आप। बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत मस्त जगह है तीर्थन वैली भी। और ये है ओ टनल भाई, तो ये काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ टनल्स बन रही हैं तो उसके बाद शायद इस टनल से आना जाना नहीं होगा, नई टनल से ही होगा। लेकिन भाई जब तक काफ़ी लंबी है ये, 5 किलोमीटर के अराउंड लंबी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई 7:57 और हम पहुंच गए भुंतर चौराहे पे। यहाँ से राइट में जाएंगे, ये रास्ता से जा रहा है। तो ये कसोल मणिकरण, लेफ्ट में भुंतर, और भाई सामने मनाली। और भाई धूप निकल गई है, पहाड़ों पर धूप दिख रही होगी आप लोगों को भाई। बिल्कुल सूखे पड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि ना तो कोई स्नोफॉल हो रही है अभी तक और ना ही कोई बारिश हुई है। मतलब ये ऐसा माहौल हो रखा, बिल्कुल ही बेजान से हुए पड़े हैं पहाड़ भाई। तो अभी इनमें ना स्नोफॉल करवाएंगे और इनको है ना बिल्कुल मस्त करेंगे। देखो यार, ये सामने धूप है और इधर नहीं है। और जब अब लास्ट टाइम में आया था ना, तो भाई बारिश के टाइम पे आया था, बिल्कुल ग्रीनरी थी, लस ग्रीन था भाई, लस ग्रीन। दोस्तों भाई 1 घंटा और लगेगा, 40 किलोमीटर के अराउंड हो रहा है, 35-40 किलोमीटर आई थिंक। तो भाई अभी रोक के और थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप क्या, कमर सीधी कर रहे हैं भाई। और भाई ठंड है ना, बिल्कुल सूखी ठंड है, पहाड़ बिल्कुल रूखे पड़े हुए हैं। नज़ारे बेहतरीन है, लेकिन नज़ारे तो हमेशा ही सुंदर होते हैं, है नहीं भाई। और हमारा गुरु भी थक गया इस बार, तो इसको अभी हरा करेंगे। अभी जाके इसको 2 पैक मरवाएंगे, फिर नीला हो जाएगा ये। दोस्तों ये वाला पार्ट है ना भाई, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब कि ये जो होटल दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बेचारा 2 बार से बच गया। यहाँ ये पत्थर है ना, यहाँ तक पानी आ गया था, तो ये दोबारा बनाया। मतलब लास्ट 2 बार से ये श्रीरार है ना, ये बच रहा है। ये यहाँ तक ये देखो पूरे पत्थर ही पत्थर भाई। हर बारिश में मतलब इसके साथ ऐसा ही होता है, ये रोड पे बह जाता है, फिर बनाते हैं इसको। दोस्तों ये देखो भाई, ये कैसा नज़ारा हो गया। लेकिन नदी इतनी चौड़ी हो गई यहाँ से, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो पानी ही दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बारिश में भाई पूरा कट के ये रास्ता भी नया बना है। और उधर से भी है ना, वो वाला पूरा भी पहाड़ काट दिया, अलग ही एक मतलब कि नज़ारा सा बन गया। मतलब मैंने है ना ऐसा देखा नहीं, देखो उस तरफ का ना पूरा पहाड़ काट दिया भाई। मतलब कोई बोल नहीं सकता कि ये नदी भाई इतनी खतरनाक हो जाती है कई बार। दोस्तों भाई 15 किलोमीटर और है मनाली। और भाई ये देखो आसमान देखो, बिल्कुल ब्लू स्काई है। मतलब ये आज का फोरकास्ट है, आज का तो थोड़ा ही कम परसेंटेज थी, 35% था। और भाई कल का और परसों का ज़्यादा है। लेकिन भाई बादल का नामो निशान नहीं है अभी तो। मतलब ये अभी तो कोई कह ही नहीं सकता कि कोई स्नोफॉल के या किसी भी बारिश के भी कोई चांस है। और धूप भाई इतनी तेज़ खिली है ना, इतनी तेज़। लेकिन भाई ठंड है ना, बाहर निकलते हैं ना गाड़ी से, बिल्कुल सूखी ठंड पड़ने लग रही है। तो दोस्तों भाई मनाली में पहुंच गए हम लोग। भाई एंट्री फीस देनी पड़ती है ग्रीन टैक्स बैरियर पे 200 रुपये, जो 1 हफ्ते के लिए वैलिड होती है। 1 हफ्ते में आप कितना भी आओ जाओ, 1 हफ्ते के लिए वैलिड होती है 200 रुपये। दोस्तों भाई पूरे 9:15 बजे हम लोग पहुंच गए भाई मनाली। होटल नटराज में चेक इन कर लिया है। और भाई यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, अभी फ़िलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन भाई पूरे फोरकास्ट है, तो होपफुली शाम तक बादल हो जाएं। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों स्नोफॉल तो हम देख के ही जाएंगे फिंगर क्रॉस्ड है। तो भाई पूरा 12 घंटे लगे हमें, मतलब कि फॉग के होने के बावजूद भी 12 घंटे में आराम से पहुंच गए। दोस्तों भाई भीड़ पूरी है, मतलब कि ये होटल भी पूरा फुल हो रखा है। तो आप लोग आते हो ना न्यू ईयर पे या 4-5 तारीख तक, तो भाई अपने होटल में बुक करवा के आना अपनी पसंद के। नहीं तो है ना पूरा सिस्टम है ना पैक है।
दोस्तों भाई होटल नटराज, ये रूम है, ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम देख लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये रूम है भाई। और सबसे बढ़िया जो इस रूम की बात है ना, जो इस होटल की बात मेरे को लगती है, एक तो ये भाई मेन रोड पे है, कहीं अंदर ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता। और दूसरा है ना, ये जो मेन रोड पर ही बालकनी है ना, किसी भी होटल में बालकनी नहीं मिलेगी, इसमें बालकनी है और सामने ये गजब का नज़ारा है भाई, ये देखो। और भाई क्लाउड्स भी आ गए हम तो यहाँ बैठ के ना इन नज़ारों को नहीं हारता रहता हूँ मैं, मज़ा आ जाता है दोस्तों। दोस्तों भाई टाइम हो गया 5 o'clock और भाई देखो गाड़ियों की पूरी लाइन लग गई है, लेकिन भाई ऊपर चांद चमक रहा है, ये देखिए। तो भाई मनाली में तो स्नो का आज तो कोई चांस है नहीं, लेकिन हाँ ऊपर वहाँ पहाड़ों में वहाँ देखो सिसु साइड में भी हल्की फुल्की ऊपर हाइट पे हो रही हो। तो आज तो हम भाई यही वेट करेंगे, अभी थोड़ी देर में माल रोड चलेंगे, माल रोड की आपको नज़ारे दिखाएंगे। बाकी भाई कल के और परसों के भी प्रेडिक्शन है, तो कल परसों देखते हैं, कल आगे की तरफ जाएंगे सिसु और भाई सिंकुला की तरफ, जहाँ तक भी जाया जाएगा। दोस्तों टाइम भाई 5:29 और जो प्रेडिक्शन था मनाली में स्नोफॉल का वो आज ख़त्म करके कल और परसों हो गया भाई। कल 35%, परसों 55%। और भाई अभी कर रहे हैं स्नैक्स मंगवाए हैं, कुछ मंचाओ, वेज स्प्रिंग रोल और भाई फ्रेंच फ्राइज विद दिस अमेजिंग व्यू। लेकिन भाई यहाँ से बैठ के और इन नज़ारों के आनंद लेते लेते मज़ा आ जाता है दोस्तों। तो अभी एंजॉय करते हैं, फिर जाएंगे माल रोड और माल रोड के नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों भाई 8:30 बजे हम पहुँच गए माल रोड। पार्किंग में लगा दी गाड़ी 50 रुपये घंटा। तो भाई लकीली पार्किंग मिल गई। तो पहले ये था कि पता नहीं पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अभी माल रोड का माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई म्यूजिक चल रहा है 25 तारीख से 31 तारीख तक है ना, पूरा फंक्शन है यहाँ पे, पूरा प्रोग्राम है, पूरा डीजे नाइट है। तो अभी दिखाता हूँ माहौल आप लोगों को माल रोड का। दोस्तों माहौल देखो भाई एक बार आप लोग, ये देखो भाई पूरी भीड़ हो रखी है, पूरी की बोल पूरे माल रोड पे पूरा गदर मचा हुआ है भाई। लेकिन सारी हिंदुस्तानी न्यू ईयर मनाने मनाली पहुंच गया, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों भाई बिल्कुल तगड़ा माहौल चल रहा है, तगड़ा वाला एक नंबर का माहौल। पूरी डीजे नाइट है, 11-12 बजे तक तगड़ा डीजे बजता है। खूब नाचो कूदो, एंजॉय करो अपना, एक नंबर का वेदर हो रखा है। और भाई स्नोफॉल हुई बस। हम लोग आ गए भाई मनाली मोमोज पर। अभी खाएंगे मोमोज, क्योंकि मनाली आए और मनाली मोमोज वाले के मोमोज नहीं खाए, और वो भी इतनी सर्दी में, तो कोई मज़ा नहीं है। एक नंबर के मोमोज है भाई, आप लोग भी आओ तो ट्राई करना। उसके बाद थोड़ा नाचेंगे कूदेंगे, मजे करेंगे। दोस्तों ये लिए हमने इनके भाई ग्रेवी मोमोज, तो वेस्ट टीम मोमोज भी बढ़िया है। और मिस्टर बंसू इज रेडी। शर्मा क्यों रहा है, सबको बताऊँगा तूने यहाँ के मोमोज खाए थे। तो इनके स्टीम मोमोज हैं, काफ़ी अच्छे हैं इनके मोमोज। दोस्तों आज भाई म्यूजिक चला 9:30 बजे तक, वैसे थोड़ा लेट तक भी चलता है। तो कल 31 है, तो कल भाई रात को 12 बजे तक चलेगा प्रॉपर। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। बड़ा मजा आया भाई, बढ़िया। दोस्तों भाई 10:08 पर हम निकल रहे हैं, मतलब कि 2 घंटे के 100 रुपये। भाई मेरे को है ना, मतलब कि इतना अच्छा लगा। मुंबई में मैं गया था अभी महाराष्ट्र, पार्किंग इतनी महंगी थी ना, इतनी महंगी थी। 2 घंटे के भाई 600 700 रुपये देने पड़े थे। तो अभी निकल रहे अपने होटल। तो भाई ये था आज का अपना दिन मनाली का। कल आपको दिखाएंगे सिसु, केलोंग और सिंकुला, जो भी होगा अगर स्नोफॉल नहीं हुई तो।